हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना अकेडमी चैनल्स। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पॉइंटर अथवा सूचक क्या है, सूचक को कैसे इनिशियलाइज और डिक्लेयर और पॉइंटर के प्रकार। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पॉइंटर्स क्या है? पॉइंटर को हिंदी में सूचक कहा जाता है। यह एक प्रकार का वेरिएबल ही है जो किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस को संग्रहित करता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें, हम कह सकते हैं कि पॉइंटर्स एक स्पेशल वेरिएबल यानी विशेष प्रकार का एक वेरिएबल होता है जो किसी डाटा की वैल्यू को संग्रहित नहीं करते, बल्कि पॉइंटर वेरिएबल मेमोरी एड्रेस को पॉइंट्स या होल्ड करते हैं। अर्थात पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी सामान्य वेरिएबल, एरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर को सूचित यानी पॉइंट करता है। सूचित करने के लिए वह उस वेरिएबल या एरे या फंक्शन या स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर रखता है। अर्थात ये कहें कि पॉइंटर एक वेरिएबल ही है। जैसे वेरिएबल में किसी डाटा की वैल्यू को स्टोर किया जाता है, तो वेरिएबल में किसी डाटा की जो वैल्यू है उस वेरिएबल को स्टोर किया जाता है, जबकि पॉइंटर में उस वैल्यू का एड्रेस यानी कंप्यूटर की मेमोरी में उसको किस स्थान पर उसके एड्रेस को पॉइंट किया जाता है। तो कह सकते हैं कि पॉइंटर क्या है, एक स्पेशल वेरिएबल ही है। पॉइंटर के साथ उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटर्स यानी जब किसी वेरिएबल को पॉइंटर बनाया जाता है तो उसके साथ में एक ऑपरेटर्स यूज किया जाता है। तो पॉइंटर के साथ में उपयोग किए जाने वाले जो ऑपरेटर्स हैं तो वो दो बेसिक ऑपरेटर हैं, या कहें कि पॉइंटर के साथ दो बेसिक ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। नंबर एक है एड्रेस ऑपरेटर यानी M%, यानी जो एंड का सिंबल है वो एड्रेस ऑपरेटर का काम करता है। दूसरा है रिस्क यानी इन डायरेक्शन ऑपरेटर्स, जिसे हम तारांक भी कहते हैं, या स्टार का जो ऑपरेटर्स है। तो ये दो मुख्य ऑपरेटर्स हैं जो किसी पॉइंटर के साथ में प्रयोग किए जाते हैं। एड्रेस ऑपरेटर एक वेरिएबल का एड्रेस देता है, जबकि इन डायरेक्शन ऑपरेटर्स उस वेरिएबल का मान देता है जिस पर पॉइंटर यानी पॉइंट करता है। यानी दोनों का काम क्या है कि एड्रेस वेरिएबल का एड्रेस देता है, जबकि इन डायरेक्शन जो स्टार वाला जो ऑपरेटर है वो वेरिएबल की वैल्यू को पॉइंट करता है। पॉइंटर को घोषित करना यानी पॉइंटर को कैसे घोषित किया जाता है, तो किसी अन्य प्रकार के वेरिएबल की तरह ही पॉइंटर वेरिएबल को हमारे प्रोग्राम में उपयोग करने से पूर्व घोषित किया जाना चाहिए। यानी जैसे अन्य प्रोग्रामों में हम वेरिएबल को प्रोग्राम के आरंभ में ही पहले डिक्लेयर करते हैं, उसी प्रकार से पॉइंटर को भी प्रोग्राम के आरंभ में ही डिक्लेयर किया जाता है। तो सामान्य वेरिएबल की किसी प्रकार की घोषित करते हैं, उसी प्रकार से हम पॉइंटर को भी घोषित करते हैं। जैसे इंट n यानी नॉर्मल वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम में, तो इंट क्या है, डाटा टाइप, और n क्या है, वेरिएबल का नाम है। या फ्लोट नम, तो फ्लोट क्या है, डाटा टाइप, और नम क्या है, वेरिएबल है। तो पॉइंटर वेरिएबल घोषित करने के लिए आप केवल वेरिएबल के नाम के सामने यानी जो पॉइंटर का सिंबल है, स्टार ऑपरेटर्स है, इनडायरेक्शन ऑपरेटर्स है, उसको लगाया जाता है। जैसे हमने पहले इंट n, तो n से पहले स्टार का जो सिंबल है या इन डायरेक्शन ऑपरेटर्स है उसको पहले यानी वेरिएबल के नाम से पहले
डिक्लेयर किया जाता है, लगाया जाता है। तो इस प्रकार से पॉइंटर को घोषित किया जाता है, जैसे इंट, इनडायरेक्शन और एन, या फ्लोट, नम, यानी फ्लोट और नम के बीच में इनडायरेक्शन ऑपरेटर्स का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से पॉइंटर को डिक्लेयर किया जा सकता है। तो पॉइंटर डिक्लेरेशन के सिंटैक्स यानी डाटा टाइप, इनडायरेक्शन ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम, ये इसका सिंटैक्स है। तो यहाँ डाटा टाइप मान्य यानी सी डाटा प्रकारों में से कोई एक होना चाहिए, यानी डाटा टाइप किसी भी प्रकार का हो सकता है जो सी में डाटा टाइप यूज करे हैं। और इनडायरेक्शन कंपाइलर को बताता है कि वेरिएबल एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो ये कंपाइलर को पहले से ही सूचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एड्रेस ऑपरेटर और एम्परसेंड यानी एंड एड्रेस ऑपरेटर्स का उपयोग एक पॉइंटर को एक वेरिएबल का एड्रेस असाइन करने के लिए किया जाता है। प्रोग्राम में पॉइंटर्स का उपयोग करना, यानी प्रोग्राम में पॉइंटर को कैसे उपयोग किया जाता है, तो पॉइंटर्स के उपयोग को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। तो पहला है पॉइंटर को घोषित करना, दूसरा है डीरिफ्रेसिंग और तीसरा है पॉइंटर इनिशियलाइजेशंस। तो पॉइंटर को घोषित करना यानी पॉइंटर को कैसे, तो पॉइंटर घोषित करने में उस डाटा प्रकार को निर्देशित करना शामिल है जिस पर वह इंगित करेगा, यानी पहले डाटा टाइप यानी किस प्रकार का डाटा है, इंट है, फ्लोट है, कैर है। इनडायरेक्शंस ऑपरेटर्स, वेरिएबल एक पॉइंटर्स है। डी रेफरेंसिंग, किसी ऑपरेटर पॉइंटर को डी रेफरेंस करने का अर्थ है पॉइंटर द्वारा इंगित मेमोरी स्थान पर संग्रहित वैल्यू को एक्सेस करना। यह एस्टरिस्क यानी इनडायरेक्शन जो ऑपरेटर है का उपयोग करके किया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंटर को इनिशियलाइज, और एक पॉइंटर घोषित करने के बाद आपको इसे एक वैध मेमोरी एड्रेस के साथ इनिशियलाइज करना होगा। सामान्य डाटा प्रकार के मौजूदा वेरिएबल पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का उपयोग करके ऐसा किया जा सकता है। एक वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस पॉइंटर को निर्देशित करता है। पॉइंटर के प्रकार, पॉइंटर कितने प्रकार के हैं, तो सी में कई प्रकार के पॉइंटर्स होते हैं। नंबर 1 है नल पॉइंटर, और नल पॉइंटर क्या है, एक नल पॉइंटर किसी वैध मेमोरी स्थान को इंगित नहीं करता। इसे सामान्यतः कांस्टेंट नल या 0 द्वारा दर्शाया जाता है। इसका उपयोग प्रायतः पॉइंटर्स को वैध एड्रेस दिए जाने से पहले इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। इसका प्रारूप है डाटा टाइप, इनडायरेक्शंस, ऑपरेटर्स और पॉइंटर का नाम। दूसरा है डाटा टाइप पॉइंटर, और डाटा टाइप पॉइंटर्स इंटीजर पॉइंटर्स एक मेमोरी स्थान को इंगित करता है जिसमें पूर्णांक मान। दूसरा है कैरेक्टर पॉइंटर्स, एक मेमोरी स्थान की ओर इंगित करता है जिसमें एक कैरेक्टर का मान स्टोर होता है। फ्लोट एक मेमोरी स्थान की ओर इंगित करता है जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट मान होता है। डबल पॉइंटर एक मेमोरी लोकेशन की ओर इंगित करता है जिसमें डबल प्रीसीजन फ्लोटिंग पॉइंट का मान होता है। तीसरा पॉइंटर का प्रकार है वाइड पॉइंटर्स। यह एक सामान्य पॉइंटर है जो किसी भी डाटा टाइप को इंगित कर सकता है। हालांकि सीधे वॉइड पॉइंटर को डिफरेंस नहीं किया जा सकता क्योंकि कंपाइलर उस डाटा के आकार और प्रकार को नहीं समझता जिसे वह इंगित करता है। तो डीरेफरेंसिंग से पहले आपको इसे एक विशिष्ट पॉइंटर टाइप पर रिफ्रेश यानी रेफर करना होगा। प्रारूप वॉइड पॉइंटर्स पॉइंटर का
नाम। नेक्स्ट है पॉइंटर, फंक्शन का पॉइंटर। और इस प्रकार का पॉइंटर किसी फंक्शन की ओर इशारा यानी इंगित करता है, पॉइंट करता है। जैसे प्रारूप इंट, पॉइंटर और पैरामीटर्स यानी इंट, कैर यानी किस प्रकार के उसमें डाटा टाइप पैरामीटर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है एरे का पॉइंटर। और सी में एक एरे का नाम वास्तविक है। एरे के पहले एलिमेंट का पॉइंटर होता है जो इंट, और एरे एक पूर्णांक या पॉइंटर भी हो सकता है। प्रारूप कैर, पॉइंटर यानी पीआरटी इक्वल n% एरे का नाम, और पॉइंटर से पॉइंटर्स, यह एक पॉइंटर है जो दूसरे पॉइंटर की ओर इंगित यानी इशारा करता है, पॉइंट करता है। ऐसे पॉइंटर्स को डबल पॉइंटर्स कहा जाता है। इसका उपयोग उन परिदृश्यों में किया जाता है जहां आपके पास संकेत के कई स्तर होते हैं, जैसे कि पॉइंटर एरे या डायनेमिक मेमोरी आवंटन किसी डाटा वैल्यू की ओर इंगित करने के बजाय वे किसी अन्य पॉइंटर की ओर इंगित करते हैं, जिसका प्रारूप डाटा टाइप, डबल पॉइंटर यानी पॉइंटर का नाम। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर या यूनियन की ओर पॉइंटर। आप ऐसे पॉइंटर बना सकते हैं जो स्ट्रक्चर या यूनियन की ओर इंगित करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स का नाम, और पॉइंटर कांस्टेंट पॉइंटर्स, और कांस्टेंट पॉइंटर्स में पॉइंटर के अंदर संग्रहित मेमोरी एड्रेस निश्चित होता है और इससे संशोधित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि पॉइंटर हमेशा एक ही मेमोरी एड्रेस को इंगित करता है। पॉइंटर से कांस्टेंट, ये वे पॉइंटर होते हैं जो उस डाटा की ओर इंगित यानी इशारा करते हैं जिसे उस पॉइंटर के माध्यम से संशोधित नहीं किया जा सकता। अलग अलग एड्रेस पर इंगित करने के लिए पॉइंटर को स्वयं बदला जा सकता है। तो नेक्स्ट है इसमें डैंगलिंग पॉइंटर्स, किसी मेमोरी लोकेशन की ओर इंगित करने वाला पॉइंटर जिसे हटा दिया गया है यानी मुक्त कर दिया गया है। पॉइंटर अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी पॉइंटर के जो गणितीय फंक्शंस हैं, तो पॉइंटर वेरिएबल का उपयोग वेरिएबल के एड्रेस को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। किसी भी वेरिएबल का एड्रेस एक असाइंड इंटीजर वैल्यू होता है, अर्थात यह एक संख्यात्मक मान होता है। इसलिए हम पॉइंटर वैल्यू पर अंगणितीय ऑपरेशंस कर सकते हैं। लेकिन जब हम पॉइंटर वेरिएबल पर अंगणितीय ऑपरेशन करते हैं तो परिणाम उस वेरिएबल के लिए आवश्यक मेमोरी की मात्रा पर निर्भर करता है जिस पर पॉइंटर इंगित कर रहा है। सी प्रोग्रामिंग भाषा में पॉइंटर्स पर निम्नलिखित अंगणितीय ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। नंबर 1 एडिशंस, जोड़ना, घटाना यानी सब्सट्रैक्शंस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और तुलनात्मक, ये 5 प्रकार के गणितीय ऑपरेशंस इसमें किए जा सकते हैं। पॉइंटर के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ पॉइंटर्स, तो पॉइंटर टू पॉइंटर जिसे डबल पॉइंटर्स के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग उन परिदृश्यों में किया जाता है जहां आपको पॉइंटर को स्वयं संशोधित करने की आवश्यकता होती है, या उन फंक्शंस में उपयोग किया जाता है जो मेमोरी आवंटित करता है, अर्थात पॉइंटर्स को संशोधित करता है। रेफरेंस द्वारा पासिंग, तो सी पास यानी बाय रेफरेंस पास प्राप्त करने के लिए पॉइंटर्स का उपयोग किया जाता है। किसी फंक्शन में पॉइंटर पास करके आप डाटा की प्रतिलिपि के साथ काम करने के बजाय मेमोरी में वास्तविक डाटा को संशोधित कर सकते हैं। यह उन फंक्शनों के लिए उपयोग है जिन्हें आप आर्गुमेंट के मानों को संशोधित करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है फंक्शन पॉइंटर
सी आपको ऐसे पॉइंटर्स बनाने की अनुमति देता है जो फंक्शन को इंगित करता है। फंक्शन पॉइंटर का उपयोग कॉल बैक लागू करने या इवेंट हैंडलिंग और फंक्शन टेबल जैसी अधिक लचीला कोड स्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाता है। स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर्स, तो पॉइंटर का उपयोग स्ट्रक्चर को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। बड़े डाटा स्ट्रक्चर के साथ काम करते समय एक विशेष रूप से उपयोगी होता है क्योंकि स्ट्रक्चर्स को पॉइंटर्स पास करना स्ट्रक्चर को पास करने की तुलना में अधिक कुशल होता है। नेक्स्ट, एरे और स्ट्रिंग। तो सी में एरे अनिवार्य रूप से एक प्रकार के पॉइंटर्स हैं। फंक्शन में पास होने पर वे पॉइंटर्स में बदल जाते हैं जिससे फंक्शंस को अलग अलग आकार के एरे के साथ काम करने की अनुमति मिल जाती है। पॉइंटर्स का उपयोग स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के लिए भी किया जाता है जिसमें स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स के कुशल ट्रैवर्सल और संशोधन की अनुमति मिलती है। पॉइंटर अंगणित, सी पॉइंटर पर अंगणितीय ऑपरेशन की अनुमति देता है जो आपको मेमोरी और एरे के माध्यम से कुशलतापूर्वक नेविगेट करने में सक्षम बनाता है। इसका उपयोग अक्सर एरे पर पुनरावृत्ति करने, एलिमेंट को एक्सेस करने और सॉर्टिंग और सर्चिंग जैसे एल्गोरिथम को लागू करने के लिए किया जाता है। मेमोरी प्रबंधन और प्रदर्शन, पॉइंटर्स आपको मेमोरी को कुशलतापूर्वक प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। आप आवश्यकता अनुसार मेमोरी को एलोकेट और डीएलोकेट कर सकते हैं जिससे मेमोरी की बर्बादी कम हो सकती जाएगी। इसके अतिरिक्त पॉइंटर्स के साथ काम करने से अधिक अनुकूलित कोड प्राप्त हो सकता है क्योंकि प्रत्यक्ष मेमोरी मैनिपुलेशंस वेरिएबल्स के साथ काम करने की तुलना में तेज हो जाती है। मेमोरी मैनिपुलेशंस, पॉइंटर्स आपको निम्न स्तरीय मेमोरी मैनिपुलेशंस कार्य की अनुमति देता है जैसे मेमोरी के ब्लॉक कॉपी करना, डाटा स्वैप करना और मेमोरी मान सेट करना। पॉइंटर्स के लाभ, प्रोग्राम की लंबाई और निष्पादन समय, कुछ मामलों में पॉइंटर्स अधिक संक्षिप्त और कुशल कोड प्राप्त कर सकते हैं। वे आपको अप्रत्यक्ष रूप से डाटा के साथ काम करने की अनुमति देते हैं जिससे अनुकूलित एल्गोरिथम और निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन समय कम हो सकता है। कुशल एरे और स्ट्रक्चर्स यानी एक्सेस को करना, तो पॉइंटर्स का उपयोग एरे और स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट को कुशलतापूर्वक एक्सेस करने के लिए किया जाता है जो उन स्थितियों में सहायक हो सकता है जहां सीधे एक्सेस करना कम व्यवहारिक या कुशल हो सकता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस, पॉइंटर आपको प्रोग्राम निष्पादन के दौरान मैलोक, कैलोक और रेलऑक जैसे फंक्शन का उपयोग करके मेमोरी को गतिशील रूप में आवंटित करने की अनुमति देता है। यह कुशल मेमोरी उपयोग को सक्षम बनाता है और मेमोरी आवश्यकताओं को पहले से जानने की आवश्यकता से बचाता है। मेमोरी लोकेशंस एक्सेस, तो पॉइंटर मेमोरी स्थानों को सीधे एक्सेस करने में सक्षम करता है जो मेमोरी मैनिपुलेशंस, हार्डवेयर इंटरैक्शंस और कुछ एल्गोरिथम को अनुकूलित करने जैसे कार्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जटिल डाटा संरचना, लिंक्ड लिस्ट, ट्री, ग्राफ और गतिशील डाटा स्ट्रक्चर जैसी जटिल डाटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए पॉइंटर्स आवश्यक हैं। इन स्ट्रक्चर्स का उपयोग अक्सर विभिन्न एल्गोरिथम और अनुप्रयोगों में किया जाता है। पॉइंटर्स की हानियां, तो पॉइंटर की हानियों की बात करें तो मेमोरी क्रैप्शंस, अगर सावधानी से उपयोग न किया जाए तो पॉइंटर आसानी से मेमोरी क्रैप्शन का कारण बन सकता है। गलत मेमोरी स्थान पर लिखने से अनपेक्षित परिणाम और क्रैश हो सकती है। जटिलता, पॉइंटर्स कोड को कॉम्प्लेक्स कर सकता है।
मेमोरी लीक, यदि पॉइंटर्स का उपयोग करके गतिशील रूप से आवंटित की गई मेमोरी को फ्री जैसे फंक्शन का उपयोग करके ठीक से डीएलोकेट नहीं किया जाता तो इसके परिणाम स्वरूप मेमोरी लीक हो सकती है। और नेक्स्ट है प्रदर्शन ओवरहेड। तो सीधे वेरिएबल के साथ काम करने की तुलना में पॉइंटर ऑपरेशन कभी कभी थोड़ा ओवरहेड प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पॉइंटर डायरेक्शंस में एक अतिरिक्त स्पेस शामिल हो जाता है। सेगमेंटेशंस दोष, ऐसे पॉइंटर्स जिन्हें उचित रूप में स्टार्ट किए बिना डीरेफरेंस किया जाता है वे रन टाइम एरर का कारण बन सकते हैं जो प्रोग्राम को समय कर सकते हैं, यानी प्रोग्राम को अधिक समय एग्जीक्यूट करने में लगा सकते हैं। तो ये पॉइंटर्स की हानियां, पॉइंटर के लाभ। पॉइंटर्स को प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, तो इसकी हम बात करें तो पॉइंटर्स को प्रोग्राम में कैसे डिक्लेयर या इनिशियलाइज किया जाता है। तो पॉइंटर्स के लिए हमें प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स स्टार्टिंग हमारी वहीं से हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉटर से स्टार्ट होती है। इंट मैन प्रोग्राम की बॉडी यानी कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट। इंट नम इक्वल 10, यानी हमने एक नम नाम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू हमने 10 रखी है और इसी नम को हमें पॉइंटर्स बनाना है। तो ये जो नम है डिक्लेयर एक इंटीजर वेरिएबल है और इसी इंटीजर वेरिएबल को हम पॉइंटर्स डिक्लेयर के रूप में करें तो इंट पॉइंटर्स और ptr, यानी पॉइंटर्स हमने यहां डिक्लेयर कर दिया है। ptr इक्वल n%, यानी n% किसी ने ऑपरेटर लगाया है नंबर के साथ में और एंड ऑपरेटर किसका काम करेगा, एड्रेस का। तो इस पॉइंटर का जो एड्रेस है वो पास यहां कर रहा है हम, यानी स्टोर द एड्रेस ऑफ नम इन पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स को वैल्यू यानी एड्रेस क्या दे दिया हमने, नम का एड्रेस दे दिया है। प्रिंटफ में वैल्यू ऑफ नम जैसे कि हम पहले से करते हैं %d और वेरिएबल को पास करना है, यानी प्रिंट वैल्यू ऑफ नंबर। प्रिंटफ एड्रेस ऑफ नम यानी p, यानी पॉइंटर का जो एड्रेस है %p, यानी पॉइंटर का एड्रेस ऑफ नम नंबर का जो पॉइंटर एड्रेस है उसको हमने पास कर दिया है। प्रिंटफ में वैल्यू स्टोर इन ptr और पॉइंटर वैल्यू स्टोर इन ptr, यानी पॉइंटर का एड्रेस ऑफ नम। प्रिंटफ वैल्यू पॉइंटर बाय ptr और प्रिंटर वैल्यू एट द एड्रेस स्टोर इन द ptr। चेंजिंग वैल्यू यूजिंग पॉइंटर, इन पॉइंटर के बाद में पॉइंटर की वैल्यू हमने एक अलग चेंज कर दिया, कोई जरूरी अनिवार्य नहीं है। तो प्रिंटअप न्यू वैल्यू ऑफ नंबर आफ्टर प्रिंटर अपडेट %d नंबर्स। प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन करके हम देखें तो प्रोग्राम में सबसे पहले जो दर्शाया गया है वैल्यू ऑफ नंबर, और वैल्यू ऑफ नंबर क्या था हमारी, यानी यहां पर जो प्रोग्राम्स का जो नंबर की जो वैल्यू है वो 10 है, 10 हमें वो दर्शा रहा है। दूसरा एड्रेस ऑफ नम, यानी इस 10 का जो एड्रेस है वो कहां है उसको दर्शा रहा है, यानी मेमोरी पे किस स्थान पर जाकर वो स्टोर हो रहा है, तो उस स्थान का जो एड्रेस है वो उसको दर्शा रहा है। वैल्यू ऑफ स्टोर यानी उसका एड्रेस ही दर्शा रहा है। पॉइंटर की वैल्यू 10 थी और न्यू पॉइंटर की वैल्यू क्या है, जो 10 हमने बाद में 20 दी है। तो ये पॉइंटर क्या है, पॉइंटर वेरिएबल का जो एड्रेस है यानी कंप्यूटर की मेमोरी में किस स्थान पर, तो उस स्थान के एड्रेस को दर्शाने के लिए पॉइंटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम प्रोग्राम में पॉइंटर का प्रयोग किया जा सकता है, जिसके लिए हमें पॉइंटर्स क्या है, पॉइंटर्स को कैसे इनिशियलाइज यानी जो डिक्लेयर है वो डिक्लेयर भी हमें यहाँ पर किया गया, पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इनिशियलाइज उसका मान कैसे सेट किया जाता है,
पॉइंटर के साथ में प्रयोग किए जाने वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, एम्परसेंड और इन डायरेक्शंस यानी स्टार वाला। पॉइंटर के प्रकार यानी पॉइंटर कितने प्रकार के होते हैं, पॉइंटर की लाभ और पॉइंटर की हानियां। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।